परीक्षा के समय दृढ़ कैसे रहें? जय मसीह की आप सभी को। क्या आप किसी ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं जहां सब कुछ टूटता हुआ चला जा रहा है? क्या जीवन के तूफानों ने आपको हिला कर रख दिया है? क्या आपने कभी सोचा है, हे परमेश्वर, तू है तो फिर मैं इस दर्द में क्यों हूं? यदि परमेश्वर मुझे इतना ही प्रेम करता है तो मैं इन दुखों से क्यों गुजर रहा हूं? बाइबल हमें धोखा नहीं देती। वो हमें बताती है कि परीक्षा आएगी, कठिनाई आएगी, लेकिन उसी बाइबल में यह भी लिखा है कि हम अकेले नहीं हैं। याकूब 1:2-4 कहता है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको बहुत आनंद की बात समझो, क्योंकि ये जान लो कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। ध्यान दीजिए, आनंद की बात समझो। परीक्षा कोई श्राप नहीं है, वो एक अवसर है। परमेश्वर हमें गढ़ रहा है, मजबूत बना रहा है। जब शद्रक, मेशक और अबेदनगो को आग की भट्टी में डाला गया, दानियल 3, उन्होंने पीछे हटना नहीं चुना। उन्होंने कहा, हमारा परमेश्वर हमें बचा सकता है और चाहे न बचाए, हम झुकेंगे नहीं। ऐसा विश्वास, ऐसा दृढ़ता। और सुनिए, राजा ने उनको धड़कती हुई भट्टी में डाल दिया। जब वे भट्टी में डाले गए, आग भड़क रही थी, लेकिन एक चौथा व्यक्ति वहां उनके साथ था। कौन था वो? और हम जानते हैं कि वो चौथा व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह खुद थे, क्योंकि हम जानते हैं कि परीक्षा के समय में भी हमारे साथ रहता है, हमारे साथ उसमें चलता है। 1 पतरस 5:10 कहता है, और सारे अनुग्रह का परमेश्वर तुम्हारे थोड़ी देर दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध, स्थिर और बलवंत करेगा। दृढ़ रहने का अर्थ ये नहीं कि हम रोते नहीं। दृढ़ रहने का अर्थ है हम हार नहीं मानते। हो सकता है आप अकेले महसूस कर रहे हो, लेकिन परमेश्वर का वादा है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी न त्यागूंगा। इब्रानियों 13:5, जब आंसू बहते हैं, यीशु जानता है। जब आग की तपिश बढ़ती है, यीशु साथ है। जब हम थक जाते हैं, पवित्र आत्मा हमें संभालता है। इसलिए खड़े रहो, अपनी स्थिति में अटल रहो। परमेश्वर कहता है, इफिसियों 6:13, इस कारण परमेश्वर के सारे हथियारों को ले लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। प्रेरित पौलुस इस पत्र को इफिसुस की कलीसिया को लिख रहा है। यह पत्र आत्मिक जीवन, मसीही चरित्र और आत्मिक युद्ध के बारे में सिखाने के लिए लिखा गया है। अध्याय 6 के अंतिम भाग में वो मसीहियों को चेतावनी देता है कि हम एक आत्मिक युद्ध में हैं। ये युद्ध मनुष्यों से नहीं, बल्कि अंधकार की आत्मिक शक्तियों से है। इफिसियों 6:12 कहता है, क्योंकि हमारा संघर्ष मांस और लोह से नहीं, परंतु सरकारों और अधिकारों से और इस अंधकार की दुनिया के हाकिमों से और आकाशीय स्थानों की बुराई की आत्मिक शक्तियों से है। यानी हमें शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक दुश्मनों से लड़ना है, शैतान और उसकी योजनाओं से। परमेश्वर के सारे हथियारों को ले लो, इस वाक्य का अर्थ है परमेश्वर ने जो आत्मिक सुरक्षा और ताकत के साधन दिए हैं, उन्हें पूरी तरह से अपनाओ और इस्तेमाल करो। जैसे एक सैनिक लड़ाई में जाने से पहले अपने पूरे हथियार पहनता है, ढाल, तलवार, कवच, टोपी, वैसे ही मसीही विश्वासी को भी हर दिन आत्मिक लड़ाई के लिए तैयार रहना चाहिए। यहां हथियार शारीरिक नहीं है, बल्कि आत्मिक है। जैसे सत्य, जो हमें धोखे से बचाता है, धार्मिकता, जो हमें शुद्ध जीवन जीने में मदद देती है, विश्वास, जो हमें शैतान के शक और डर से बचाता है, प्रभु का वचन, जो हमारे लिए एक तलवार है, प्रार्थना, जो हमें परमेश्वर से जोड़े रखती है। हर दिन परमेश्वर के द्वारा दी गई आत्मिक चीजों को अपनाओ, ताकि जब मुश्किलें आएं, तुम मजबूती से खड़े रह सको, बुरे दिन में सामना कर सको। इसका मतलब है वो दिन जब जिंदगी हमें तोड़ने की कोशिश करती है, जब हालात ऐसे हों कि लगता है जैसे सब कुछ हमारे खिलाफ हो रहा है, जब दुख हमारे दरवाजे पर दस्तक देता है, जब मन में प्रलोभन की आवाज गूंजती है, जब विश्वास डगमगाने लगता है और डर व चिंता हमारी आत्मा को जकड़ लेते हैं।
यही होते हैं वो बुरे दिन। ये वो दिन होते हैं जब शैतान हमें सबसे ज्यादा कमजोर करने की कोशिश करता है। लेकिन परमेश्वर कहता है, मैं चाहता हूं कि तुम तैयार रहो। तैयार इस तरह कि जब तूफान उठे तुम डर कर गिरो नहीं, बल्कि मेरे दिए हुए हथियार पहनकर डटे रहो। मेरे वचन में भरोसा रखो, मेरी प्रतिज्ञाओं को थामे रहो और मेरे नाम पर खड़े रहो। क्योंकि जब तुम तैयार रहते हो तब तुम हारते नहीं, तुम जीतते हो। स्थिर रहना का मतलब है डटे रहना। जब जीवन की आंधी चल रही हो, जब हालात बेकाबू हो, जब चारों तरफ डर हो, तब भी न भागना, न घबराना और न ही हार मानना, बल्कि पूरी मजबूती से खड़े रहना। ऐसा खड़ा रहना जो कहे, हां, तूफान है, लेकिन मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। भाइयों और बहनों, परमेश्वर हमें आत्मिक हथियार इसलिए देता है ताकि जब परीक्षा का समय आए, जब शैतान हमला करे, जब मन टूटने लगे, तब भी हम गिरे नहीं, बल्कि और भी मजबूती से खड़े रहें। यही है आत्मिक स्थिरता, वो विश्वास जो हिलता नहीं, वो भरोसा जो हार नहीं मानता। जब हम स्थिर रहते हैं तो हम दिखाते हैं कि हमारा भरोसा हालात पर नहीं, परमेश्वर पर है, और यही विश्वास हमें विजयी बनाता है। भाइयों और बहनों, जब जिंदगी का बोझ भारी हो जाता है, जब शरीर थक जाता है, मन टूट जाता है और आत्मा चुपचाप रोती है, तब प्रभु का एक वचन हमारे दिल को थाम लेता है। मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। 2 कुरिन्थियों 12:9। यीशु ये नहीं कहता कि तू कभी कमजोर नहीं होगा। वो ये नहीं कहता कि तू कभी नहीं गिरेगा। लेकिन वो ये जरूर कहता है, जब तू कमजोर होगा तब मेरी सामर्थ तुझ में पूरी होगी। पौलुस भी संघर्ष में था। उसने 3 बार प्रार्थना की, हे प्रभु, ये कांटा मुझसे दूर कर। लेकिन जवाब में यीशु ने कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। यानी तू जिस दर्द से गुजर रहा है, मैं वहां हूं। तू जिस कमजोरी से लड़ रहा है, मेरी ताकत वहां प्रकट होगी। तू अकेला नहीं है, मैं तेरा सहारा हूं। मैं तेरा बल हूं। मैं तेरा शांति हूं। हो सकता है तुम्हारे सवालों के जवाब अभी न मिले, हो सकता है चमत्कार अभी न दिखे, लेकिन एक चीज तय है, यीशु का अनुग्रह तुझ पर बना रहेगा और वही तेरे लिए काफी है। बस उसी पर भरोसा रखो। मत हारो, मत डरो, क्योंकि यीशु कहता है, मेरा अनुग्रह कभी खत्म नहीं होता। अगर ये संदेश आपके दिल को छू गया हो, अगर आपको यीशु के अनुग्रह में आशा और हिम्मत मिली हो, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आगे भी ऐसे ही प्रेरणादायक और बाइबल आधारित संदेश पा सकें। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए एक आशीष है। धन्यवाद और परमेश्वर आपको आशीष दे।